आगे चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का आपको 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो दे रखा है 38 और 16वां पद दे रखा है 73। आपको 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है इसका 11वां पद यानी कि A11 आपको दे रखा है 38 और आपको दे रखा है इसके अंदर 16वां पद आपको दे रखा है 73। A16 आपको दे रखा है 73। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों से प्रथम पद A और सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे तो A11 11वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 10D A प्लस 10D। तो यहाँ पर 11वां पद आपको दे रखा है 38। तो A11 जगह लिखूंगा मैं 38 फिर बराबर A प्लस 10D। मैं A का मान ज्ञात करूंगा तो ये 10D इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस प्रकार A बराबर 38 और माइनस के 10D। ये हो गई आपके समीकरण 1। A का मान हमने ये लिख दिया कि 38 माइनस 10D। फिर आगे यहाँ पर दे रखा है कि 16वां पद है जो 73 है। तो 16वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A16 बराबर A प्लस 15D। तो 16वां पद आपको दे रखा है 73। तो 16 पद की जगह लिखूंगा 73 और A का मान अभी निकाला जो है 38 माइनस 10D और फिर प्लस का प्लस आगे लिखूंगा 15D। फिर ये 38 प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस के, तो 73 माइनस के 38 बराबर इस साइड आपके बचे माइनस के 10D। यहाँ पर है प्लस के 15D। तो 10D 15D में से 10D जाएंगे तो ये बचेंगे प्लस के 5D। और 73 में से आपको घटाना है 38। तो 73 में से 38 घटाओगे तो ये आ जाएगा 35। 35 बराबर 5D। तो D बराबर आपका आ जाएगा 35/5। D बराबर आपका आ जाएगा ये 5 गुणा के अंदर इस साइड आ जाएगा भाग के अंदर। तो D का मान आपका आ गया 35 के अंदर 5 का भाग दूं तो 5 7 35 7 हुआ। तो D का मान आ गया 7। अब मैं D का मान समीकरण रखूंगा 1 में। यहाँ लिखूंगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके A बराबर 38 फिर माइनस के 10D। तो A बराबर ये हो जाएंगे 38 माइनस 10 और D की जगह लिखूंगा 7। फिर हो जाएगा ये 38 माइनस 10 को 7 से गुणा करूंगा 70 और फिर A बराबर आपके हो जाएंगे 70 में से आप 38 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपके 2 और ये 3 माइनस के 32 क्योंकि माइनस की संख्या है बड़ी। तो A का मान आ गया आपके माइनस के 32। A यानी कि इससे जो AP है उसका प्रथम पद आ गया माइनस के 32 और सर्वांतर आ गया जिसका D से लिखते हैं और D बराबर आपका आ गया 7। अब इसमें पूछा है कि AP का 31वां पद। तो 31वां पद यानी कि A31 आपको ये ज्ञात करना है। तो 31वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A31 बराबर A प्लस 30D। फिर A का मान अभी निकाला माइनस के 32 प्लस का प्लस 30 इंटू D का मान है सर्वांतर 7 फिर माइनस के 32 प्लस का प्लस 30 को 7 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 7 3 21 यानी कि 210। अब 210 में से माइनस के 32 घटाऊंगा तो ये A31 बराबर आपका आ जाएगा ये 7 10 10 में से 2 गया 8 और फिर ये आपका आ जाएगा 178। तो 31वां पद आ गया आपके 178। तो यहाँ लिखोगे अतः AP का 31वां पद 178 है। उस AP का 31वां पद हो जाएगा आपके 178। आगे है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कोई AP है, उस AP के 50 पद है, उस AP में टोटल पद है जो 50 है और जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद का मतलब हो गया 50 पद क्योंकि उस AP के अंदर 50वां पद है वो है आपके 106 क्योंकि उस AP के अंदर टोटल पद ही 50 है। तो अंतिम पद यानी कि 50वां पद आपको दे रखा है 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। आपको 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करने के लिए आपको पहले A ज्ञात करना पड़ेगा और उसके बाद D ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है तो इसके अंदर तीसरा पद यानी कि A3 आपको दे रखा है कि AP का तीसरा पद है वो 12 और अंतिम पद यानी कि 50वां पद। तो
50 आपको दे रखा है 106, ये आपको दे रखा है। आपको ज्ञात करना है ए 29वां पद, आपको ये आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो तीसरा पद यानी कि A3 ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 2D। तीसरा पद का मान आपको दे रखा है 12, A प्लस 2D। मैं A का मान निकालूंगा तो इसको इधर भेजूंगा, तो ये 2D प्लस इधर आएगा तो माइनस के अंदर, तो ये A बराबर हो जाएगा ये 12 माइनस के 2D। ये समीकरण आपकी हो गई एक। दूसरा है कि दूसरी समीकरण आपके बनेगी कि ये आपको दे रखी है 50वां पद आपको दे रखा है 106। 50वां पद यानी कि A50 आपको दे रखा है 106। तो ये 50वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 49D। तो 50वां पद आपको दे रखा है 106 बराबर A का मान, A की जगह हम लिखेंगे 12 माइनस 2D और फिर प्लस के 49D। ये 12 प्लस का इस साइड आएंगे तो माइनस के अंदर, तो 106 माइनस 12 बराबर ये देखो माइनस के 2D है, यहाँ पर प्लस के 49D है, तो 49D में से माइनस के 2D जाएंगे तो यह बन सके 47D, वो भी प्लस के। अब 106 में से 12 जाएंगे तो ये 6 में से 2 गया 4 और 10 में से गया 9, ये 94 बराबर 47D। मेरे को D का मान निकालना है, तो D बराबर आपके हो जाएगा 47 गुणा के अंदर इस साइड आ जाएगा भाग के अंदर, तो ऊपर तो है 94 और नीचे आ जाएगा 47। अब मैं 94 के अंदर 47 का भाग दूंगा, ये जाएगा 2 बार, क्योंकि मैं अगर मैं 47 को 2 से गुणा कराता हूँ तो 7 14 1 8 1 9 94 आ रहा है, तो ये भाग जाएगा 2 बार। तो D का मान आ गया 2। अब D का मान समीकरण 1 में रखूंगा, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपके ये कि A बराबर 12 माइनस 2D, D की जगह लिखना है 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू डी की जगह लिखना है 2, ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 2 हो गए आपके 4, और 12 में से 4 जाएंगे तो A बराबर आपके आ गया 8, A का मान आ गया 8, A यानी कि प्रथम पद आ गया 8 और D हमने निकाल लिया था 2। अब हमें ज्ञात करना है 29वां पद। तो 29वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A 29 बराबर A प्लस 28D, A प्लस 28D। तो A का तो मान प्रथम पद हमें A का मान निकला है 8, फिर प्लस का प्लस, फिर 28 इंटू D का मान है 2, फिर यहाँ पर 8 प्लस 28 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 56, 28 को 2 से गुणा करने पर 56, और A 29 बराबर हो जाएगा 56 के अंदर 8 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 64। तो उसका 29वां पद आ गया 64। नीचे लिखेंगे थे AP का 29वां पद 64 है, AP का 29वां पद 64 है। आगे दे रखा है नवा क्वेश्चन। नवे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि यदि किसी एपी के तीसरे व नवे पद क्रम से आपको दे रखा है, तीसरा पद तो है 4 और नवा पद है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा, आपको ये बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा, 10वां पद शून्य होगा, 8वां, वो आपको बताना है। तो आपको दे रखा है, यहाँ लिखोगे दिया है आपको तीसरा पद A3 बराबर आपको दे रखा है तीसरा पद आपके क्रम से यानी कि 4 है, और आपको दे रखा है नवा पद A9 बराबर आपको दे रखा है -8, और आपको दे रखा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि अन निकालना, अन का मान आपको निकालना है, और इसके अंदर दे रखा है कि अन जो पद है वो शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, यहाँ पर अन का मान आपको निकालना है। तो पहले लिखेंगे, तो तीसरा पद 4 है, तीसरा पद A3 ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 2D, A3 ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 2D। A3 का मान दे रखा है 4 बराबर 1 प्लस 2D, A का मान मैं निकालूंगा तो A बराबर आपका हो जाएगा 4 माइनस 2D, ये 2D प्लस में इधर आ जाएगा माइनस के अंदर, तो ये बन गई समीकरण 1। और दूसरे बनाएंगे, इसके अंदर दे रखे आपको नवा पद -8 है, तो नवा पद A नवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 8D। तो नवा पद आपको दे रखा है -8, तो यहाँ पर A9 की जगह लिखेंगे -8, और A की जगह मैं लिखूंगा 4 माइनस 2D समीकरण 1 से, तो A की जगह लिखूंगा 4 माइनस 2D, फिर प्लस का प्लस 8D,
फिर ये 4 प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो माइनस के 8 और माइनस के 4। अब 8d प्लस के और 2d माइनस के, तो 8d में से 2d जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 6d, वो भी प्लस के। माइनस के 8 और माइनस के 4 हो गए माइनस के 12 बराबर 6d। d का मान निकालना है, d बराबर आपके हो जाएंगे माइनस के 12/6। ये 6 गुणा के अंदर है तो नीचे आ जाएगा भाग के अंदर। d बराबर हो जाएगा 6 के बटे से गया 2 बार, तो d बराबर आ जाएगा माइनस के 2। d का मान आ गया माइनस का 2। अब समीकरण 1 के अंदर मैं d का मान रखूंगा और a का मान ज्ञात कर लूंगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 है आपके a बराबर 4 माइनस 2d और a बराबर आपको हो जाएंगे 4 माइनस 2 इंटू डी की जगह लिखूंगा माइनस 2, क्योंकि d का मान है माइनस के 2। फिर a बराबर आपका हो जाएगा 4 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 को 2 से गुणा किया 4, तो a का मान आपके आ गया 8। a का मान आ गया 8 और d का मान है माइनस के 2। अब हमें पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने मान लिया कि वो अन्य पद है जो शून्य होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए अन बराबर ए प्लस अन माइनस 1d। ए अन का मान दे रखा है 0, क्योंकि हमें पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो ये ए अन का मान दे रखा है 0। फिर बराबर का बराबर ए का मान दे रखा है 8, फिर प्लस अन माइनस 1, डी का मान हमने निकाला है कि माइनस के 2। फिर ये 8 प्लस है इधर आएगा तो माइनस के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस के 8, और यहाँ 0 के अंदर माइनस 8 जोड़ेंगे तो माइनस 8 ही होगा। फिर यहाँ पर ये 2 गुणा के अंदर है तो नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, या फिर एक बार लिख देते हैं माइनस के अन माइनस 1 इंटू माइनस के 2। अब ये माइनस के 2 गुणा के अंदर है, नीचे आ जाएंगे भाग के अंदर, तो माइनस के 8 और नीचे माइनस के 2 बराबर यहाँ पर है अन माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, 2 के पाटे से 8 जाएगा ये 4 बार, तो यहाँ पर आ गया 4 बराबर अन माइनस 1। ये एक माइनस का इधर आएगा प्लस के अंदर, तो अन बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, तो अन बराबर हो जाएगा 5। तो अन का मान आया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी का 5वां पद होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः एपी का 5वां पद शून्य होगा। एपी का 5वां पद है वो शून्य होगा। आगे है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो इसके अंदर दे रखा है कि 17वां पद है जो A17 वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो मैं दोनों को बराबर बनाना चाहूंगा, तो 10वें पद के अंदर मैं जोड़ूंगा 7। अब ये दोनों मेरे बराबर हो गया। हालांकि ये बोल रहा है कि 17वां पद है जो 10वें पद से 7 अधिक अधिक ये है, लेकिन मैं दोनों को बराबर बनाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए 10वें पद के अंदर मैंने जोड़ दिया 7। तो यहाँ लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद को मान लेते हैं ए और सार्वंतर को मान लेते हैं डी। सार्वंतर को मान लेते हैं डी। तो प्रश्न अनुसार ये बोल रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो मैं दोनों को बराबर बनाऊंगा, तो A17 बराबर हो जाएगा आपके A10 प्लस के 7। अब यहाँ पर A17वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 16D बराबर 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A प्लस 9D और प्लस 7। अब मैं यहाँ पर A प्लस 16D, फिर ये A प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस के, फिर ये प्लस के 9D है तो इस साइड आएंगे तो माइनस के 9D बराबर में इस साइड बच गए 7। ये प्लस का ये माइनस के कट गए। 16D में से 9D जाएंगे, ये बच रहे हैं 7D बराबर में 7। D बराबर हो जाएगा 7/7। 7 में 7 का भाग दूंगा, D का मान आ गया 1। तो इस एपी का सार्वंतर हो जाएगा 1। अतः एपी का सार्वंतर 1 है। एपी का सार्वंतर 1 है, क्योंकि डी का मान 1 प्राप्त हो रहा है और डी हमने माना था सार्वंतर। 11वां क्वेश्चन है
एपी आपको दे रखी है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 से अधिक होगा। कौन सा पद बताना, आपको अन का मान बताना है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर दे रखा है प्रथम पद, आपको दे रखा है यहाँ पर दिया है प्रथम पद यानी कि ए का मान दे रखा है 3। डी सार्वंतर निकालूंगा तो A2 माइनस A1, A2 यानी कि दूसरा पद 15 माइनस A1 यानी कि 3, 15 में से 3 जाएंगे, ये आ गया 12। तो डी का मान आ गया 12, प्रथम पद ए का मान है 3। मान लेते हैं, मानना एपी का अनवा पद, एपी का अनवा पद है जो 54वें पद, एपी का अनवा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। हमने ये मान लिया कि कोई एपी है, उसका अनवा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए अन बराबर ये हो जाएगा A54 प्लस 132, क्योंकि मैं दोनों को बराबर बनाना चाह रहा हूं तो इसलिए 132 की साइड में जोड़ूंगा A54 की जगह जोड़ूंगा मैं 132। फिर अनवा पद ज्ञात करना, ए अनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस अन माइनस 1D। 54वां पद ज्ञात करने का A54वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस 53D और प्लस के 132, प्लस के हो जाएंगे 132। अब यहाँ पर ये ए और यहाँ पर भी ए, इस ए को मैं इस साइड भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो ये ए से ए कट जाएगा, तो मैं इसको पहले ही काट देता हूँ ये। तो अब आपके पास बच्चा अन माइनस 1D और इधर बचा 53D और प्लस में 132। अब यहाँ पर डी का मान है 12, तो डी की जगह लिखूंगा 12, अन माइनस 1D की जगह लिखूंगा 12 बराबर यहाँ 53 इंटू डी की जगह लिखूंगा 12, उसके बाद इसके अंदर जोड़ना है 132। तो यहाँ पर इनको गुणा कराने पर ये तो आपका आ जाएगा अन माइनस 1 और 12 को गुणा करूँगा तो ये 12 लिख दूँ यहाँ पर एक बार। फिर 53 को गुणा करवानी है 12 से, तो यहाँ लिखूँगा 53 इंटू 12, तो ये हो गया 6, 5 2 10, 1 3 और 5, ये 6 और ये 3 और 6, ये आपका हो गया 636। 53 को 12 से गुणा कराने पर 636 प्लस 132। अब 636 के अंदर 132 जोड़ना है तो इसके अंदर मैं जोड़ूंगा 132, तो ये हो गया 8, 6 और 1 और ये 7। तो 636 के अंदर 132 जोड़ने पर आपके आगे 768। तो यहाँ पर अन माइनस 1 12 गुणा के अंदर और इनको जोड़ने पर ये आ रहे हैं आपके 768 जोड़ने पर आ रहे हैं। अब ये 12 गुणा के अंदर है, नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो यहाँ पर अन माइनस 1 और 768 बटे के अंदर 12। अब 768 के अंदर भाग देना है 12 का, 12 का भाग दूंगा तो ये भाग जाएगा 12 छक्के 72 और यहाँ 4 बचा, ये 12 चौकों 48, तो ये जा रहा है 64 बार, तो ये जा रहा है आपके 64 बार। तो ये हो जाएगा अन माइनस 1 बराबर 64, ये एक प्लस माइनस के उधर गया प्लस के अंदर, तो अन बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1, अन बराबर हो जाएगा 65। तो वो 65वां पद है जो 53वें पद से 132 अधिक है। तो लिखेंगे अतः एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो वो पद कौन सा हो गया आपके 65वां पद। आगे है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। सर्वांतर यानी कि डी का मान समान है। यदि इनके समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, दो एपी दे रखी है, दोनों एपीओ के जो सर्वांतर है वो समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, यदि दोनों के 100वां जो पद है उनका अंतर देखें तो वो 100 है, तो 1000वां पद का अंतर क्या होगा आपको बताना है कि 1000वां पद का अंतर क्या होगा। 100 दोनों समांतर श्रेणी के जो 100वां पद है उनका तो अंतर दे रखा है 100, तो आपको 1000वां पद का अंतर बताना। लिखेंगे माना पहली समांतर
श्रेणी माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद, पहली समांतर श्रेणी का पहला पद मान लेते हैं ए और सार्वंतर मान लेते हैं, सार्वंतर हमने मान लिया डी। जो एक समांतर श्रेणी आपको दो दे रखी है जिसमें पहली समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर मान लिया डी। दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद, दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद मान लेता हूं मैं स्मॉल ए और सार्वंतर हो जाएगा आपके डी, स्मॉल डी, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि सार्वंतर है जो समान है, तो इसमें भी स्मॉल डी और दूसरे में भी स्मॉल डी। और इसमें दे रखे कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो 100वें पद का अंतर 100 है, यानी कि पहली समांतर श्रेणी ये ए जिसका 100वां पद माइनस दूसरी समांतर श्रेणी छोटी है स्मॉल है जिसका 100वां पद, इनका अंतर आपको दे रखा है 100। ये पहली समांतर श्रेणी होगी, ये आपके दूसरी समांतर श्रेणी होगी, दोनों का अंतर माइनस किया, दोनों का अंतर आपको ये दे रखा है कि 100 है। तो इसका 100वां पद ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस, इसका 100वां पद ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा स्मॉल ए प्लस 99 डी बराबर 100, और बीच यहाँ पर है कोष्टक, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस से ए, ये माइनस अंदर करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा ए और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 99 डी बराबर में 100। ये 99 डी माइनस के, ये 99 डी प्लस के, दोनों कट गए, तो ए माइनस के ए स्मॉल और बराबर 100। तो ये आ गया आपके समीकरण, लिख लो इसको ए, समीकरण 1। अब इसमें पूछा है कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अब 1000वां पद का अंतर, तो 1000वें पद का अंतर यानी कि ए पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद माइनस स्मॉल ए इसका भी 1000वां पद। अब दोनों का अंतर देखते हैं, तो इसका 1000वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस 999 डी माइनस, इसका 1000वां पद ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा स्मॉल ए प्लस 999 डी, फिर ए प्लस 999 डी। अब ये माइनस अंदर करूंगा तो माइनस का ये हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे 999 डी। ये 999 डी प्लस के तो ये कट जाएंगे, ये माइनस के तो ये कट गए आपस में, तो मेरे पास आ गया ए माइनस एक स्मॉल ए। अब समीकरण 1 से ए माइनस 1 बराबर है 100, तो यहाँ पर भी ए माइनस ए बराबर समीकरण 1 से इसका मान रखूंगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके 100, क्योंकि ए माइनस ए बराबर आ रहा है 100, यहाँ पर भी ए माइनस ए बराबर 100 आएगा, क्योंकि मैं समीकरण यहाँ लिख दूंगा समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण ए यह है कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर 100, तो यहाँ पर कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर मैं लिख सकता हूँ 100, तो यहाँ पर ए माइनस ए बराबर हो जाएगा 100। तो नीचे लिखेंगे अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। इनके 1000वें पदों का हम अंतर निकालेंगे वो 100 होगा, और 100वें पद का अंतर भी निकालेंगे वो भी 100 होगा। आगे है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन के अंदर है कि 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंक होने चाहिए और बताना है कि कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों वाली संख्या होती है 100 से तो शुरू होती है, क्योंकि 100 के अंदर 3 अंक है, और यह जाती है 999 तक। अब इनके बीच में कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो पहले हम 100 के अंदर 7 का भाग नहीं जा रहा, और फिर 101 के अंदर भी नहीं जा रहा, क्योंकि इनको जोड़ने पर ये तो आ रहे हैं दो आ रहे हैं। फिर 102 के अंदर भी नहीं जा रहा, एक तो 3 के अंदर भी नहीं जा रहा। यह भाग जाएगा आपके सीधे 105 के अंदर चेक करते हैं 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। यह गया एक बार, बचे 3, 5 7 35, 17 बार, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या तो आ गई मेरे पास 105। दूसरी 105 के अंदर मैं 7 जोड़ दूंगा सीधा, तो ये दूसरी आ जाएगी 117। इस प्रकार ये चलती जाएगी। पहले हमने 2 अंक निकाले, और अब अंतिम से मैं निकालूं कि अंतिम वाला पद कौन सा होगा जिसके अंदर
7 का भाग जाए पूरा पूरा, तो इनके अंदर जाएगा नहीं, तो मैं सीधा भाग दे रहा हूँ इसके अंदर 995 के अंदर। चेक करते हैं जा रही है क्या इसके अंदर, तो 7 का दिया तो ये एक बार, 2 पंचे 9, 3 7 21, 4 7 28, फिर पंचे 1, ये 15, 15 के अंदर भाग नहीं जा रहा तो ये नहीं होगा, तो मैं 994, ये गया एक बार, 7 2 28, 7 चौक 28, फिर पंचे 1, 14 7 2 14, तो अंतिम जो पद हो गया इसका हो जाएगा 994। तो 3 अंक वाली संख्या है जिसके अंदर पहली संख्या है जो 105, फिर दूसरी 117 और अंतिम से हम देखें तो अंतिम वाला पद हो जाएगा 994। तो यहाँ लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो पहली तो हो जाएगी आपकी एक एपी बन जाएगी, एपी यानी कि समांतर श्रेणी कि 105, उसके बाद 117, उसके बाद ये चलती जाएगी और अंतिम से देखें तो अंतिम पद 994। ये आपको एक एपी प्राप्त होगी। इस एपी का प्रथम पद जिसको लिखते हैं ये है आपके 105, और सार्वंतर डी ज्ञात करूंगा तो A2 माइनस A1, A2 यानी कि दूसरा पद है 117 माइनस A1 है आपके 105, 117 में से 105 जाएगा तो ये आ जाएगा आपके 7, तो डी का मान प्राप्त हो गया डी का मान प्राप्त हो गया 7, और मेरे को अन का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ए अन बराबर हो जाएगा आपके ए प्लस अन माइनस 1 डी। इसमें पूछा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, यानी कि अन का मान बताना है कितनी संख्या है, 100 है 200 है, कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो यहाँ पर ए अन का मतलब अंतिम पद आपको दे रखा है 994, ए हमने निकाला था ए का मान यानी कि प्रथम पद 105, फिर प्लस का प्लस, अन की जगह माइनस 1 और डी का मान सार्वंतर 7। अब ये 105 प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो 994 में माइनस 105 बराबर यहाँ पर बचा अन माइनस 1 और इंटू के अंदर 7। 994 में से मैं घटाऊंगा 105, तो ये बचेगा आपके ये 14 और ये आपके बचेंगे 899 बचेंगे, बराबर में अन माइनस 1 और गुणा के अंदर 7, अन माइनस 1 गुणा के अंदर 7। अब यह 7 गुणा के अंदर है तो इधर आ जाएगा भाग के अंदर, तो ये हो जाएगा अन माइनस 1 और 899 और बटे के अंदर आ जाएगा 7, 899 के अंदर 7 का भाग दे रहे हैं, 99 के अंदर 7 का, ये गया एक बार, 1 1 7 7 20 7 14, बचे कितने बच रहे हैं आपके यहाँ पर 4 और 1 9, 7 7 49, तो यहाँ पर भाग देने पर यह गया है 127 बार। तो अन माइनस 1 बराबर 127, अन का मान निकालना है तो 127 प्लस 1, तो अन बराबर आपके आ जाएगा 128, अन का मान आ गया 128। तो 3 अंकों वाली 128 संख्या हैं जो 7 से विभाजित हैं।